जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज मैं आपको सुंदरकांड का एक ऐसा अनोखा चमत्कार बताने जा रही हूँ जिसको कभी मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 2013 की बात है। हमारे ही परिवार के लोग एक ऐसे केस में फंस चुके थे कि वहाँ से निकलना ही संभव नहीं था। यहाँ तक कि पूरी फैमिली को ही उन्होंने घसीट लिया था। बात ऐसी थी कि उनके दामाद ने सुसाइड कर दिया था। उनके ऊपर बहुत कर्ज हो चुका था। सास ससुर से उनकी पैसे की डिमांड होती थी, किंतु देने वाला भी कितना देगा। जितना उनसे बना उन्होंने मदद की, परंतु दामाद के घर वाले ने तो पैसे के अभाव में बहू और बहू के माँ बाप के ऊपर ही केस कर दिया। यहाँ तक कि उनके ऊपर केस हुआ है उन्हें यह भी नहीं मालूम था। जब उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आया तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई उन पर। उन लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पर केस होगा, क्योंकि उन्होंने तो 4 लाख रुपए फ्लैट लेने के लिए दामाद को मदद की थी। परंतु इंक्वायरी निकालने पर पता चला कि वहाँ पर भी दामाद ने ब्लैंक चेक देके रखा है। फ्लैट वाले भी उन पर केस करने वाले थे, पर पता चला कि उनकी मृत्यु ही हो चुकी है। अब हमारे घर वालों को जमानत लेने का समय आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि उनके पास बैंक रिकॉर्ड होने के कारण उन्हें एंटीसेप्टिक बेल 15 दिन के लिए मिल चुकी थी। अब उन्हें 15 दिन के बाद कन्फर्म जमानत लेना था, और कन्फर्म जमानत मिलना बहुत आवश्यक था। बेटी की शादी को केवल 5 साल हुए थे। उसे 1-1.5 साल की बच्ची थी। अब घर परिवार की बात होने के कारण सब लोगों की नींद उड़ चुकी थी। तब मैंने सुंदरकांड करना शुरू किया। रोज हनुमान जी से विनती रखती थी। तब मुझे भी सुंदरकांड का इतना महत्व नहीं मालूम था। बस मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा जरूर पढ़ती थी, और कभी कभी हफ्ते में एक बार सुंदरकांड पढ़ लेती थी। अब यही सोच लीजिए कि हनुमान जी ने ही मुझे संकेत किया कि सुंदरकांड करो। अब मैं रोज 15 दिन शाम को टेंशन में ही सुंदरकांड कर लिया करती थी। तब केवल शरीर से हनुमान जी के सामने बैठकर सुंदरकांड करती थी, पर मन तो और कहीं ही भटकता रहता था। पर मन में कहीं विश्वास था कि हनुमान जी हम सही है तो कहीं ना कहीं हमारी मदद जरूर करेंगे। कन्फर्म जमानत के 2 दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया जिसमें 3 हनुमान जी नारंगी कलर की लंगोट पहनकर एक गंदे नाले में तैर रहे थे, और तैरते तैरते वह एकदम से स्वच्छ पानी में पहुंच चुके। आप यकीन नहीं करेंगे भक्तों, साक्षात हनुमान जी थे। तब मैंने यह स्वप्न घर में किसी को नहीं बताया। बस दूसरे दिन पूजा कर हनुमान जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया, और घर में एक ही बात कही, आपका काम हो जाएगा। अब यह केस दूसरे सिटी में लगी थी। वहाँ जाने के लिए कम से कम हमें 18 घंटे लगते थे। हम भी उनके साथ जाते थे। अब सुबह 11 बजे अपनी कार से निकले तो दूसरे दिन शाम तक पहुँचते थे। फिर कार में ही सुंदरकांड कर लेना पड़ता था रात होने से पहले। वहाँ जाकर होटलों में रुकना पड़ता था। होटल के थोड़े ही दूर पे हनुमान जी का मंदिर था। कहते हैं ना, हनुमान जी अपने भक्तों को बराबर राह दिखाते हैं। जमानत होने के एक दिन पहले की शाम की बात है। मैंने अपनी जेठानी से कहा, होटल में बैठकर सुंदरकांड करने से अच्छा है हम मंदिर में ही जाकर कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है।
वैसे मेरा सुंदरकांड 45 मिनट में पूरा हो जाता है, पर आपको क्या बताऊं भक्तों, उस दिन हनुमान जी ने मेरी इतनी परीक्षा ली, वह सुंदरकांड खत्म ही नहीं हो रहा था। कम से कम 3 घंटे हो गए। मेरी जेठानी भी मेरे साथ रहकर परेशान हो गई थी। मंदिर के पुजारी का टिफिन भी आ गया। उन्होंने अपना बिस्तर भी लगा लिया। जब मैं सुंदरकांड पढ़ रही थी तब मुझे यह भी होश नहीं था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। एक बार मैंने हनुमान जी को याद किया, तब मेरी सुंदरकांड की समाप्ति हुई। तब मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तब पंडित जी बोले, बेटा तुम इतने सुंदरकांड में लीन थे कि तुम्हें समय का भी आभास नहीं हुआ, इसलिए मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कोई तुम्हारा भारी काम है क्या? मैंने कहा, हाँ पंडित जी, जब हनुमान जी ने तुम्हारी परीक्षा ले ही ली है। ऐसे पंडित जी बोले, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हमें 1 बजे तक कोर्ट पहुंचना था। फिर मैंने सुबह नहा धोकर मंदिर पहुंची हनुमान जी के, और मेरे हाथ में सुंदरकांड की पुस्तक थी और मंदिर के एकदम पास में हैंडपंप था। तो मैंने सोचा पैर धो लिए जाए। मैं चप्पल उतार ही रही थी कि वहाँ एक बाबा जी पानी भरने लगे। सिर झुकाए हुए थे तो मुझे कहने लगे, बेटा ये पुस्तक सुंदरकांड की है ना? अब मैं बहुत टेंशन में होने के कारण मैंने केवल उनके तरफ न देखते हुए हाँ में जवाब दे दिया। फिर कहने लगे, बेटा चिंता न कर, इससे बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है और तुम्हारा भी हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैंने उनकी तरफ अपना मुंह घुमाई तो बाबा जी गायब। उनकी तो कैन भी पूरी तरीके से भरी नहीं थी। मुझे ही ऐसा लग रहा था कि इनको ये कैन भरते भरते कितना टाइम लगेगा और मैं कब पैर धोऊंगी, लेकिन वह अचानक गायब हो गए। भक्तों, तब थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई। उस समय मुझे साक्षात वृद्ध रूप में मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, परंतु मैं उनके चेहरे के दर्शन नहीं कर सकी। हनुमान जी के तेज को हम भक्त सहन नहीं कर सकते। इस प्रकार से सुंदरकांड में इतनी ताकत है कि हमारा असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं, पर भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। उस दिन उन लोगों की जमानत कन्फर्म हो गई। इस प्रकार से मैंने कार में भी सुंदरकांड किया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान को दिया जलाओ और अगरबत्ती लगाओ। भगवान तो भाव, श्रद्धा और समर्पण के भूखे हैं। जिसने हमको सब कुछ दिया है वह हमसे क्या लेंगे। इस प्रकार सुंदरकांड हमारे लिए कलयुग में हथियार का काम करती है। ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी। बोलो श्री हनुमान जी की जय। बोलो श्री नीम करोरी बाबा की जय।